नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मार्गदर्शन भारत में। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड, उनके फायदे, किसे किसे लाभ मिलेगा और क्या करना होगा। तो दोस्तों, क्या आपके पास राशन कार्ड है? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या आपको उसका पूरा लाभ मिल रहा है? क्योंकि आज भी लाखों लोग हर महीने राशन तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे अपना पूरा हक ले रहे हैं या नहीं। और सबसे हैरानी की बात, कई लोगों को आज तक यह भी नहीं पता कि आखिर उनका राशन कार्ड किस श्रेणी का है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क पड़ता है और काफी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपको कितना राशन मिलेगा और सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं आपके लिए लागू हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 2028 तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा। तो क्या यह सच है? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। यही वह बात है जो ज्यादातर वायरल पोस्ट आपको नहीं बताती। असल में भारत सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पात्र लाभार्थी, यानी सिर्फ राशन कार्ड होना ही काफी नहीं है। आपका नाम NFSA की पात्र सूची में होना भी जरूरी है। अब सवाल आता है, अगर आपका नाम NFSA में है तो आपको कितना राशन मिलेगा? अब यहीं से शुरू होती है PHH और AAY की कहानी। अगर आपका कार्ड PHH यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड श्रेणी में है तो परिवार के हर एक पात्र सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मिलता है। वहीं अगर आपका कार्ड AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत है तो पूरे परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि AAY में हर सदस्य को 35 किलो राशन मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। AAY में पूरे परिवार के लिए कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निर्धारित है। अब एक और सवाल, अगर आपको आज तक यह भी नहीं पता कि आपका कार्ड PHH है या AAY, तो उसे कैसे पहचानेंगे? और उससे भी बड़ी बात, कैसे पता चलेगा कि आपका नाम NFSA की पात्र सूची में है या नहीं? सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी एजेंट या दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य चुन सकते हैं। इसके बाद अपने राज्य के राशन पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर या परिवार के मुखिया के नाम से जानकारी देख सकते हैं। वहीं आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपका कार्ड PHH है या AAY और परिवार में कितने सदस्य दर्ज हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 5 लोगों का राशन नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि समय समय पर राशन कार्ड की जानकारी जांचना और जरूरत पड़ने पर परिवार के नए सदस्य का नाम जुड़वाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती हैं, और वह है eKYC। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे संदेश वायरल होते हैं कि आज ही eKYC करा लो, नहीं तो राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? तो दोस्तों, सच ये है कि eKYC का उद्देश्य सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करना है। अगर आपके राज्य में eKYC अनिवार्य की गई है तो उसे तय समय पर जरूर पूरा करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ मामलों में राशन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, मान लीजिए आपका घर बिहार में है लेकिन नौकरी गुजरात में करते हैं, या आपका परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है और आप काम के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक या किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में पहले लोगों को एक बड़ी परेशानी होती थी। राशन कार्ड एक राज्य में बना होता था, इसलिए दूसरे राज्य में राशन लेना आसान नहीं था। लेकिन अब सरकार ने वन नेशन
वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थी को देश के किसी भी सहभागी राज्य की उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रोजगार के लिए अपने गृह राज्य से बाहर रहते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी चेतावनी। अगर कोई व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने या मुफ्त राशन दिलाने के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाइए। दूसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर किसी दलाल को पैसे न दें। और अगर आपको राशन कम मिले, राशन देने से मना किया जाए या कोई समस्या आए तो अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग या संबंधित शिकायत व्यवस्था से संपर्क करें। याद रखिए, सरकारी योजना की सही जानकारी हमेशा सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक विभाग से ही लें, क्योंकि सोशल मीडिया की हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती, लेकिन सही जानकारी आपको आपके अधिकार का पूरा लाभ जरूर दिला सकती है। धन्यवाद।